हेलो गाइस, मैं हूँ साधना और मैं आज आपको दिल की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कभी ना कभी हम लोग आए दिन कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनने को मिल ही जाता है जहाँ किसी पहचान के व्यक्ति को दिल की बीमारी हो गई है या दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इतनी कम उम्र में ये बीमारी क्यों हो गई है और अचानक से क्या हो गया। लेकिन यकीन मानिए, कोई बड़ी बीमारी दबे पाँव ज़रूर आती है, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता है। किसी बड़ी बीमारी के पहले हमारा शरीर हमें कुछ संकेत देता है। जैसे हम हमेशा सीने के दर्द को हार्ट अटैक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक के वक्त उन्हें सीने में दर्द ही हो, उन्हें चेस्ट में जलन या फिर प्रेशर और एंजाइटी जैसे लक्षण दिखें। तो किस तरह के लक्षण बताते हैं कि हमारा दिल कमज़ोर होने वाला है, आइए जानते हैं। थकान। थकान का मतलब ये नहीं है कि बहुत काम या वर्कआउट करने के बाद होने वाली थकान को आप गलत समझ लें। यहाँ बात लंबे वक्त तक बनी रहने वाली थकान की हो रही है। ये लक्षण महिला और पुरुष दोनों में दिखता है। रोज़मर्रा के काम जैसे सोने के लिए बिस्तर तैयार करना, बाथरूम तक चलकर जाना या थोड़ा मार्केट में चल लेना, उससे भी थकान बनी हुई है और नींद में खलल पड़ रहा है तो चिंता की बात है। सांस फूलना और जल्दी पसीना आना। आमतौर पर किसी को ये बात समझ आ ही जाएगा कि कब उसका शरीर ज़्यादा थकता है और कितने व्यायाम के बाद पसीना आता है। पर अगर अक्सर ऐसा होने लगे तो खतरे की घंटी है। लगातार आंखों के आगे अंधेरा छाना, सांस फूलना और उसके साथ पसीना आना दिल की बीमारी का संकेत है। ये अक्सर होना बुरी बात है और ऐसे में अगर चेस्ट पेन या हार्टबर्न जैसी समस्या भी बनी हुई है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गले, जबड़े, पीठ और हाथ का दर्द। हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण बाएं हाथ का दर्द माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल की समस्या को सिर्फ बाएं हाथ के दर्द से ही देखा जाए। खासतौर पर महिलाओं में ये किसी भी तरह से हो सकता है। इसके अलावा अगर लगातार गले के पीछे, जबड़े में या पीठ में दर्द बना हुआ है तो ये खतरे की घंटी है। अगर किसी एक जगह दर्द बार बार दर्द हो रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी मांसपेशी इसके लिए जिम्मेदार है, या तो भी ये चिंता की बात हो रहा है। ये दर्द अचानक होता है, इसके लिए किसी चोट या किसी व्यायाम का जिम्मेदार होना जरूरी नहीं है। छाती में दबाव। ये अक्सर तब होता है जब दिल की किसी धमनी या आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगता है। हर कोई इस भावना को अलग तरीके से समझाता है। किसी को लगता है कि जैसे सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी जैसी फीलिंग है, किसी को चुभन महसूस होती है तो किसी को लगता है कि सीने में कोई भारी सामान रखा हुआ है। अगर इस तरह से कुछ लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दिल की बीमारी से जुड़ी बात हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। चक्कर आना और आंखों के आगे अंधेरा छाना। अगर किसी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ज़्यादा घूम लिए हैं, ज़्यादा काम कर लिया है और ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है। पर अगर कोई बिल्कुल आराम से खड़े या बैठे हुए हैं और ऐसा होता है और बार बार होता है तो चिंता की बात है। अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि दिल ठीक तरह से खून पंप नहीं कर पाता। अगर समस्या ज़्यादा बार समझ आ रही हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। खर्राटे। अगर कोई आम तौर पर खर्राटे लेता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये साइनस भी हो सकता है, लेकिन खर्राटे से ये समझ आता है कि कहीं दिल की बीमारी तो नहीं। अगर किसी के खर्राटे बदल गए हैं, खर्राटे लेते समय ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे कोई चोक हो रहा है या फिर सांस लेने में दिक्कत समझ आ रही है, तो ये स्लीप एप्निया हो सकता है। ऐसा होने पर दिल पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में दिल के कमज़ोर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। पैर के तलवे आदि में सूजन। ये एक ऐसा लक्षण है जिससे समझ आता है कि आपके दिल को जैसे खून पंप करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है। जब दिल एकदम सही से खून पंप नहीं कर पाता तो इससे मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। दिल के ठीक से काम न करने का असर किडनी पर भी पड़ता है और वो भी अपना काम सही से नहीं कर पाती, इसलिए पैरों में सूजन हो जाती है। दिल की धड़कन का तेज होना। ये आम बात है कि अगर दिल की धड़कन जोश में आकर बढ़ रही है या एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ रही है या डर के कारण बढ़ रही है, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उसके दिल की धड़कन आम तौर पर कई बार तेज हो रही है, मतलब जैसे नॉर्मल जाती है उस तरीके से ना जाकर तेज तेज चल रही है और ये कुछ सेकंड से ज़्यादा समय के लिए है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।